अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि प्रार्थना करना बहुत आसान है। जिस तरह हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसी तरह सच्ची और सही प्रार्थना एक्शन और रिएक्शन के यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। लेखक बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके जरिए हम अपने माइंड में एक थॉट, हैबिट या फिर एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है। हम जो भी विचार सोचते हैं और उनके मुताबिक हम जो भी काम करते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ हमारे विचारों और हमारे द्वारा किए गए काम के मुताबिक रिएक्ट करता है, यानी हमें फल देता है। लेखक ने हमें एक प्रभावशाली प्रार्थना का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला को ट्यूमर था और वो सालों से उनके प्रोग्राम को रेडियो पर सुनती थी, जिसमें प्रभावशाली प्रार्थना करने का तरीका बताया जाता था। उस प्रोग्राम में बताया जाता था कि ईश्वर कौन है। हम सब ने ईश्वर को अपने अपने धर्मों के मुताबिक उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वो कौन है? लेखक बताते हैं कि ईश्वर हर जगह है, वो लिमिटलेस है, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट लव है, सर्वशक्तिमान है। उनकी खूबसूरती का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और वो एक परफेक्ट हार्मनी में है, जिन्होंने हम सबके शरीर को बनाया है और उसमें प्राण डाले हैं। जब वो बुजुर्ग महिला उस रेडियो प्रोग्राम में ईश्वर के इन गुणों के बारे में सुनती थी, तो वो उन्हें कागज पर लिख लिया करती थी और फिर दिन रात सिर्फ 5 से 10 मिनट शांत दिमाग से और पूरे विश्वास के साथ वो ईश्वर के उन सभी गुणों पर कॉन्टेम्पलेट करती थी, यानी मनन करती थी। धीरे धीरे ईश्वर के सुंदर गुण उस महिला के माइंड में एब्जॉर्ब होने लगे और उनकी सोच बदलने लगी, और देखते ही देखते उस महिला का ट्यूमर 1 महीने में ही गायब हो गया। लेखक बताते हैं कि उस महिला का ट्यूमर उनके पुराने नेगेटिव थॉट्स और हैबिट पैटर्न्स का रिजल्ट था, और इस प्रोग्राम द्वारा बताए गए तरीके से जब उस महिला ने ईश्वर के गुणों पर मनन करना शुरू किया, तो उस महिला का शरीर उन नए पॉजिटिव थॉट्स के मुताबिक ढलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उस महिला के दिमाग से सभी नेगेटिव थॉट्स चले गए और उस महिला की बीमारी ठीक हो गई। अगर आपको भी प्रार्थना की ये टेक्निक सीखनी है तो आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको बस मेंटली एंड इमोशनली किसी एक थॉट, प्लान या फिर एक पर्पस से अपने आप को जोड़ना है, उसके बारे में सोचना है, उस पर मनन करना है और विश्वास करना है। कुछ ही समय बाद आप अपने थॉट्स में, अपने आसपास और अपने जीवन में उस थॉट से जुड़े बदलाव देखने शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको आपके थॉट से जुड़े मनचाहे परिणाम मिलने शुरू हो जाएं, तो आप प्रार्थना करना छोड़िएगा नहीं। याद रखिए कि जिस भी थॉट के बारे में हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रो करता रहता है, और फिर उस थॉट से जुड़े रिजल्ट्स या परिणाम हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन उस सत्य को मानने लगता है और हमारे मन में बदलाव आने लगते हैं। हमें विश्वास होने लग जाता है कि हमारी हर समस्या का समाधान उस सर्वशक्तिमान के पास है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस ईश्वर के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना के जरिए हम अपने मन की स्थिति को बदल लेते हैं। प्रार्थना हमारी तरफ से एक पॉजिटिव एफर्ट है जो हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है कि ईश्वर की बुद्धिमत्ता हमारे जरिए काम कर रही है। दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं?
लेखक बताते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं और अगर हमारे मन में उस काम से जुड़े अच्छे विचार आते हैं तो ये संकेत है कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी समस्याओं से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं और जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं हम वो भी लें। दोस्तों, ईश्वर कोई आसमान में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के बारे में ये धारणा बिल्कुल गलत है, बल्कि ईश्वर हम सब के अंदर हमारी आत्मा के रूप में है। अपने जीवन में हम जो भी अच्छे या बुरे अनुभव करते हैं वो हमारी सोच और विश्वास का ही नतीजा है। हमारी आत्मा या हमारा ईश्वर हमारे विचारों, विश्वास और अनुभवों के अनुसार ढलता है और यही प्रार्थना का आधार है, चाहे हम इस नियम का इस्तेमाल कॉन्शियसली करें या फिर अनकॉन्शियसली।